यह है क्वेश्चन नंबर 33। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें अल्टरनेट दे रखे हैं 2ab² इक्वल टू 3ad स्क्वायर, 4ab² इक्वल टू 3ad स्क्वायर, जो भी आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा और ये बोल रहा है ए ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और ए डी क्या है परपेंडिकुलर, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी और हमें रिलेशनशिप निकालनी है। ये अल्टरनेट जो दे रखे हैं ए बी और ए डी के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी है, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जब ये परपेंडिकुलर है ट्रायंगल ए बी डी क्या है राइट ट्रायंगल, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो हम क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये बेस हो गया बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब रिलेशनशिप में हमें ए डी चाहिए और ए बी चाहिए। बी डी को क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है ए डी, ये अपोजिट साइड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बी डी को क्या लिख सकते हैं हम, बी सी डिवाइडेड बाई 2। ए डी एज इट इज रहेगा, ए बी एज इट इज रहेगा। अब ये हो गया हमारा बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए डी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू क्या होगा बी सी, तो क्योंकि ए बी और ए डी के बीच में ही रिलेशनशिप निकालनी है हमें, तो बी सी को हम क्या ले सकते हैं ए डी, वो सॉरी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए डी स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4, ये ए डी स्क्वायर हो गया। तो ये सम करेंगे इसको एलसीएम लेके, तो कितना आ गया 3ab स्क्वायर अपॉन 4 उधर ले जाइए। तो ये हमारी रिलेशनशिप आ गई ए डी और ए बी के बीच में, यानी हमारा आंसर होगा 3ab स्क्वायर 4ad स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का होगा आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में ये बोला इफ़ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी देन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 34 में ये बोल रहा है कि इफ़ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी और हमें वैल्यू निकालनी है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये वैल्यू निकालने में। तो हमें जो चीज़ दे रखी है हम वो उसको बेस मान के चलते हैं। यह है ए कॉस थीटा, इसको हम क्या करेंगे दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा सी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाइए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab और कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। ये हो गया इतना। अब हम क्या कर देंगे, ये टर्म्स क्या है साइन है ए साइन, इसको साइन में चेंज करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म्स क्या है कॉस है, तो हम इसको कॉस में चेंज कर देते हैं।
माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस बी कॉस, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये हो गया 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम इधर ले जाते हैं और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको इस तरफ रख लेते हैं। सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि हमने ये टर्म्स प्लस का है। इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स प्लस के हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा ना हमने। ये अब ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू आ गई हमारी। इसको हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमें ये वैल्यू चाहिए, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकलेगा क्योंकि दो वैल्यू निकलेंगी प्लस माइनस। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो हमारा जो अल्टरनेट है क्वेश्चन नंबर 34 का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी 34 का बी वाला पार्ट सही है। अब क्वेश्चन नंबर 35, इफ़ 2x इक्वल टू सेक थीटा एंड 2/x इक्वल टू टेन थीटा देन द वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35, 2x इक्वल टू सेक थीटा और क्या दे रखा, 2/x इक्वल टू टेन थीटा, और हमें वैल्यू निकालनी है किसी इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम जो हमें दे रखा है यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेक थीटा अपॉन 2, और यहाँ से हम जो है क्या दे रखा है 1/x है, 1/x को एक तरफ रखिए, 2 को डिवाइड में। तो जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी है, हमने वो यहाँ पर जो हमें दे रखा है वहाँ से हमने ये निकाली। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर मतलब सेक थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर करो, सेक स्क्वायर थीटा 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे टेन स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 को इधर 1/4 इधर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये काट दिया, 1/2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आंसर आ गया हमारा हाफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर होगा हाफ, यानी डी। अब क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 1 2 3 ... 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं, एक तो 4 हो गया, एक 4, फिर 4 के बाद 8 और फिर 12, 1 से लेके 15
तक 3 नंबर हैं 4 के मल्टीपल, 4 8 12, 3 को ऊपर रख लीजिए, टोटल नंबर 15 है, तो 3/15, तो 3/15 कितना होता है 1/5। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 में a card is selected from a deck of 52 cards. The probability of being a red face card is, रेड फेस कार्ड बोल रहा है। तो फेस कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12, जिसमें 6 फेस कार्ड क्या होते हैं रेड होते हैं, 6 ब्लैक के। तो 6 हमारा ऊपर आ जाएगा, टोटल 52, तो कितना हो गया 3/26, यानी हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का ये पार्ट। अब ये बोल रहा है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस r यूनिट इज। क्वेश्चन नंबर 38, कोई सेमी सर्किल है और इसमें लार्जेस्ट ट्रायंगल कब बन सकता है, बनेगा तो डायमीटर एज ए बेस मान के हम चलना पड़ेगा। ये लार्जेस्ट ट्रायंगल है किसी सेमी सर्किल में बनने वाला, और हमें इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और ये क्या है, क्या है ये आर, एरिया ऑफ सर्किल हुज, क्वेश्चन क्या है ये, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस r यूनिट्स। तो एक्चुअली में इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, क्योंकि हमें निकालना है एक सेमी सर्किल में एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, कितना होना चाहिए। तो सर्किल का हमें रेडियस दे रखा r, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका 2r, तो मैक्सिमम बेस कितना होना चाहिए, वो डायमीटर के इक्वल होना चाहिए। और जो भाई मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल कब बनेगा, जब इसका बेस क्या हो मैक्सिमम हो और एल्टीट्यूड मैक्सिमम हो। तो इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड तभी पॉसिबल है जब ये क्या बनेगा, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा आइसोसेल ट्रायंगल। तो इसकी हाइट क्या होगी मैक्सिमम तभी हो सकती है जब ये एल्टीट्यूड आर है उसका, राइट। तो हाफ मल्टी 2r बेस हो गया मल्टी आर, तो ये कितना हो गया 2 से 2 कट गया r², यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का ये पहला वाला। अब क्वेश्चन नंबर 39 में द एरिया ऑफ सर्किल हुज एरिया एंड सरकमफ्रेंस आर न्यूमेरिकली इक्वल इज। तो हमें निकालना है ये जो हमें दे रखा है जो एरिया है वो सरकमफ्रेंस के इक्वल है, तो हमारा r = 2 आ जाता है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला क्या होता है πr², r हमारा आ चुका है 2, तो कितना एरिया होना चाहिए इसका, एक ऐसा सर्किल जिसका सरकमफ्रेंस और एरिया इक्वल है, ऐसे सर्किल का एरिया क्या होना चाहिए 4π। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का बी हमारा सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा ए स्क्वायर ABCD is inscribed in a circle of radius r. The area of square in square units is। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमें दे रखा एक सर्किल है और सर्किल में एक स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है, और हमें ये फिगर दे रखा है यहाँ पे, ये सेंटर है सर्किल का। तो ये सेंटर स्क्वायर का भी होगा क्योंकि सारी साइड इक्वल है, तो ये सेंटर स्क्वायर का भी होगा। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस जो है हमें दे रखी है r, ये r हो जाएगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए साइड, तो साइड कितनी होगी,
ये जो अगर इसको एडवांस करेंगे हम तो ये क्या बन गया, डायगोनल्स बन गए। तो डायगोनल्स जो हैं वो क्या है, सर्किल के डायमीटर हैं। तो ये जो रेडियस है डायमीटर का आधा आर, राइट। तो ये जो है AD हमारा क्या होगा, साइड। तो डायगोनल्स क्या करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90, ये हाइपोटेनिस हो गया हमारा। तो AD कैसे निकलेगा, √r² प्लस r², कितना हो गया 2r², r√2। तो ये हमारी साइड है गई। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर AD मल्टी AD, यानी r√2 मल्टी r√2। तो ये हो गया r², √2 मल्टी √2 2, यानी 2r², स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया आ गया स्क्वायर का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ये होगा। अब है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी में 41 से लेके 45 तक क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे। और ये क्वेश्चन क्या है हमारा, केस स्टडी का है। 2 क्वेश्चन है केस स्टडी के, केस स्टडी फर्स्ट और केस स्टडी सेकेंड। पहला वाला है, ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84, 108 respectively. Question number 41 में ये बोल रहा, in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Hence, maximum number of participants that can be accommodated in each room are. तो क्वेश्चन नंबर 41 में ये बोल रहा है, केस स्टडी ये है कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के हैं। हिंदी के 60, इंग्लिश के 84 और मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये बोल रहा है कि एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स एडजस्ट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो जाहिर सी बात है हमें क्या निकालना है, HCF। क्वेश्चन नंबर 40 में का हम HCF निकालेंगे। और 84 का क्या हो जाएगा, 108 ये कॉमन ले लीजिए, 2 2 2 और क्या है, ये है 3। कितना हो गया HCF, 2 × 2 × 3, यानी 12 पार्टिसिपेंट्स एक रूम में एडजस्ट हो सकते हैं, राइट। तो हमारा क्वेश्चन 41 का होगा बी पार्ट। उसके बाद पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो मिनिमम रूम कितने चाहिए होंगे, हम क्या करेंगे 12 से क्या करेंगे, टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको ऐड कर दीजिए और इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला, नंबर ऑफ रूम्स। 12 पार्टिसिपेंट तो एडजस्ट हो सकते हैं रूम में, राइट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इतने हैं, तो 12 से डिवाइड करके नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ रूम्स तो ये हो गया हमारा 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9 और 6 5 हासिल 1 1 2 12, यानी कितने रूम 21 रूम। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 रूम। क्वेश्चन नंबर 42 का डी पार्ट।
द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज, एलसीएम पूछ रहा, तो एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 60, 84, 108। अभी सारे प्राइम आ गए तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, 420 मल्टी 9, 9 0 9 दूनी 18 का 1, 9 चौको 36 और 1 37, तो 3780। तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 ये। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 108 इज, तो इनके HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालना हमें। तो HCF क्या था हमारा, 12 था, 12 से हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। आपको निकालना है HCF और LCM किनका, ये तीनों नंबर जो है 60, 84, 108, इनका HCF है 12 और LCM है ये, तो कितना हो जाएगा ये 12 0 0 12 96 हासिल 9 12 7 84 और 9 3 हासिल 9 12 36 9 45,360। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा डी वाला पार्ट सही हो जाएगा। 100 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो क्या हो सकता है, प्राइम नंबर मतलब 108 का प्राइम फैक्टर निकालने में क्या क्या होंगे, और ये क्या है 3Q, यानी क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 3Q, 2 स्क्वायर मल्टी 3Q, तो ये होगा हमारा 2 स्क्वायर मल्टी 3Q, 45 का डी। केस स्टडी 2, a farmer has a field in the shape of trapezium whose map with scale 1 centimeter equal to 20 meter is given below. The field is divided into 4 parts by joining the opposite vertices. तो यहाँ पर ये ट्राइपेजियम दे रखा है, खेत दे रखा है, यहाँ पर दे रखा ये इसका स्केल दे रखा कि AB है 5 सेंटीमीटर, DC 10 सेंटीमीटर और ये अपोजिट वर्टेक्सेस मिला के इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा। क्वेश्चन नंबर 46 है द टू ट्राइंगल्स रीजन्स AOB COD आर, तो AOB और COD ये क्या है, सिमिलर क्राइटेरिया कौन सा लगेगा इसमें, देखो इसमें ये लगेगा कि ये दोनों पैरेलल है, ट्राइपेजियम है ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल, क्या है ये अल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, AA क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 46 का ए वाला हमारा सही होगा। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ AOB एंड COD, तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरियाज क्या होता है, ये साइड हमें दे रखी है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 5 और 10, तो हम क्या करेंगे इनका स्क्वायर करेंगे, यानी एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD क्या होगा, इसकी साइड का स्क्वायर AOB 5 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 25 अपॉन 100, कितना हो गया 1:4, तो 1:4 हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला इफ़ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ AOB COD वुड हैव 1:4, तो AOB COD क्या है, सिमिलर है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता, ये AO अपॉन क्या होना चाहिए CO और OB अपॉन क्या होना चाहिए OD और AB अपॉन क्या होना चाहिए CD,
और तीनों का सम जो है ये भी होता है OB प्लस AB, CO प्लस OD प्लस CD। तो ये भी होगा। ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस इज पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ये हमें दे रखा। पेरीमीटर का रेशियो क्या है? द रेशियो पेरीमीटर में दे रखा 1/4। वही रेशियो किसका होगा? साइड का होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं अल्टरनेट क्या है। AB और CD के बीच में रिलेशन दे रखी है, तो AB और CD ये वाला रख देते हैं हम। AB/CD इक्वल टू 1/4। तो ये क्या आ गया? 4AB और CD। तो 4AB इक्वल टू CD, 4AB इक्वल टू CD, यानी ये रिलेशन हमारी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा इफ इन ट्रायंगल्स PQR एंड XYZ, PQ अपॉन XZ और PR अपॉन YX, QR अपॉन YZ, तो कौन सी ट्रायंगल से वो ठीक होगा? ये सिमिलर, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे? तो हम देख लेते हैं। PQ अपॉन XY ये तो हो नहीं सकता। PR अपॉन XZ, PR अपॉन XZ ये भी नहीं है। PQ अपॉन XZ होना चाहिए। PQ अपॉन XZ यहाँ है। देख लेते हैं QR अपॉन ZY, QR अपॉन ZY ये ठीक है। PR अपॉन XY तो ये वाला हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का C पार्ट सही होगा। अब ये बोल रहा क्वेश्चन नंबर 50 में इफ ट्रायंगल AOD सिमिलर टू ट्रायंगल BOC एंड देयर एरियाज आर इक्वल देन बोथ ट्रायंगल्स आर ऑफ। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? अगर सिमिलर होंगे और इनका एरिया इक्वल होगा तो क्या होते हैं? वो सेम शेप के होंगे, सेम शेप एंड साइज होगा, तो उनको होना चाहिए सेम शेप एंड साइज, राइट। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहे मोबाइल में आपके। थैंक यू वेरी मच।